हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है। इस प्राप्त ठोस का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम जानते हैं शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ पर 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पर आर क्या है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या, तथा बच्चों यहाँ पर एच क्या है, तो शंकु की ऊंचाई। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज ABC दिया गया है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, देखो ABC, जिसमें बच्चों देखो भुजाएं हमें इस प्रकार दिए गए हैं, जिसमें से बच्चों देखो भुजा 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखो AB 12 सेंटीमीटर, बच्चों BC यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और AC यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे अधिक लंबाई की होती है, इसलिए यहाँ पर 13 सेंटीमीटर कर्ण है। और बच्चों देखो, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC के भुजा AB के परिध घुमाया जाता है, तो बच्चों इस प्रकार हमें जो ठोस प्राप्त होता है वो शंक्वाकार प्राप्त होती है, जिसकी आधार की त्रिज्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, BC अर्थात 5 सेंटीमीटर। और बच्चों यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगा, अर्थात h हमें प्राप्त हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार हमें प्राप्त ठोस शंक्वाकार प्राप्त होती है, जिसकी बच्चों त्रिज्या कितनी है, r बराबर 5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितनी है, अर्थात h बराबर क्या है, तो 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच, मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो बच्चों यहाँ से हम मान रखेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 1/3 गुनी पाई का मान 22/7 गुना, यहाँ पर बच्चों देखो त्रिज्या कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुना में बच्चों h अर्थात यहाँ से 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 3 से हम 12 को विभाजित करेंगे, तो यहाँ से हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 22 गुना, यहाँ पे बच्चों देखो 5 का स्क्वायर 25 गुना 4 बटे में क्या आ जाएगा, 7। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया, देखो 25 चौके 100, 100 को हम 22 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2200 बटे में यहाँ पर 7। 2200 को हम 7 से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमें जो ठोस का आयतन प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।